Hello my dear students, in today's session we are going to discuss the physical properties of group number 17, that is halogen family के बारे में हम discuss करने वाले हैं. Till now in our previous videos we have completed the group number 15 and the 16. Now group number 17 we are discussing. Group number 17 में सबसे पहले बच्चों you should know the journal electronic configuration. ठीक है. एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक ऑन टू द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या है आपके पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, वेयर एस्टेटाइन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स. Fluorine has 9, chlorine 17, bromine 35, iodine 53 and acetylene has the 85. Is that clear? Now as they are the elements of group number 17 बच्चों, so group number 17 के जो elements होंगे उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7. ठीक है. तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी NS2 NP5 5 6 7. ठीक है. अब इफ यू वांट टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फ्लोरीन. फ्लोरीन आप जानते हैं सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. सो व्हाट यू विल राइट? 2s2 2p5. क्लोरीन के लिए व्हाट यू विल राइट? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है 3s2 3p5. सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन दी electronic configurations which we have learned how to write in our previous videos. Now let's start with the physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियाई, जिसके बारे में आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है. बट यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जानने की जरूरत है. अक्रॉस द पीरियड जो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज सबसे छोटा होता है. ठीक है. होना क्या चाहिए था? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स का सबसे छोटा साइज होना चाहिए था इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं. तो जहां पर सिर्फ वॉन्डरवॉल रेडियाई काम करता है एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. सो उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन होगा तो एटम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपका जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. Is that clear? Now let's discuss about the ionization enthalpies. Ionization enthalpies ग्रुप नंबर 17 की बहुत ही ज्यादा हाई रहती है क्योंकि इनको सिर्फ इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब इनके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, लूज करना नहीं चाहेंगे. तो दैट्स व्हाई दे हैव द वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. इज दैट क्लियर? डाउन द ग्रुप क्या होता है? आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है ओवर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो थोड़ा सा कम होएगा. ठीक है. जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा एंड आप कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी कंपैरेटिवली डाउन द ग्रुप. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आयोडीन. आयोडीन के बारे में इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है बच्चों? यहाँ पर आप आयोडीन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका फ्लोरीन जो है, इनकी कैपेसिटी नहीं है टू शो द पॉजिटिव, टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन. बट आयोडीन आप देख रहे हैं कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट है ग्रुप में, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर पाएंगे, एन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे. सो इट कैन फॉर्म द I पॉजिटिव आयन. सो आयोडीन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द स्टेबल कंपाउंड्स इन विच इट एग्जिस्ट एज द I पॉजिटिव आयन. फॉर एग्जाम्पल हाइपोआयोडस एसिड HIO. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द हैलोजेंस. हैलोजेंस जो है ना बच्चों कलर्ड होते हैं. कलर्ड क्यों होते हैं? डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था कलर का रीजन डी ट्रांजिशन. हियर कलर का रीजन क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन द विजिबल रीजन. इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी कि फ्लोरीन जो है आपका पेल येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन आप देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड आयोडीन आपका डार्क वॉयलेट कलर का होता है. इज दैट क्लियर? रीजन ध्यान में रखेंगे. व्हाट इज द रीजन? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन द विजिबल रीजन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस किस में एग्जिस्ट करते हैं? हैलोजेंस.
हेलोजन सबसे पहले आप देखेंगे कि डायटोमिक स्टेट में आपको मिलते हैं हेलोजन के मॉलिक्यूल्स F2, Cl2, Br2, I2। क्यों ऐसे? क्योंकि फ्लोरीन अगर दूसरे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो दोनों फ्लोरीन के जो एटम्स है वो अपने ऑक्टेट को फुलफिल कर लेते हैं, तो उन्हें और कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इधर उधर बॉन्ड बनाने की। तो आप देख रहे हैं कि दे एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक स्टेट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं हेलोजेंस के बीच में वो काफी वीक होती है, वॉन डेर वाल फोर्सेस ही इनके बीच में रहती हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस के बारे में आप अब तक पढ़ चुके हैं कि उनका जो मैग्नीट्यूड है मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हैं एटम्स का साइज बढ़ता है, दैट इज मॉलिकुलर मास भी बढ़ेगा। मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस अगर बढ़ेंगी तो आपकी जो चीजें हैं वो सॉलिड की तरफ मूव होने लगती है। जितनी ज्यादा फोर्सेस उतना ज्यादा आपका कोई भी चीज सॉलिड होगा, ठीक है। तो F2 और Cl2 आप देखेंगे गैसेस होते हैं। ब्रोमीन आपका वॉलेटाइल लिक्विड होता है एंड आयोडीन आपका वॉलेटाइल सॉलिड होता है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉन डेर वाल फोर्सेस डाउन द ग्रुप। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक से पहले मेटालिक करेक्टर को अपने माइंड में दोबारा से लाइए। मेटालिक करेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा आपकी चीजें मेटालिक होती है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप अगर आप चीज पढ़ रहे हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका जो मेटालिक करेक्टर है वो हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता ही बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती ही बढ़ती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डाउन द ग्रुप आपका नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई I2 शोज द मेटालिक क्लस्टर, क्योंकि आयोडीन जो है आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है। इट हैज अ टेंडेंसी टू lose the electrons, that's why it shows the metallic behavior. Is that clear? Now let's discuss about the electron gain enthalpy, which is very very important. Electron gain enthalpy क्या होता है बच्चों? कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कंप्लीटली ऐड कर लेता है अपने अंदर, कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है एंड उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड ऑन द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो यहाँ पर क्या है कि हैलोजेंस के बारे में आप देख रहे हैं कि हैलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, उन्हें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो कोई भी कीमत चुका सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को भी रिलीज करेंगे यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। So we can say halogens require only 1 electron to complete their octet. Therefore accepts the electron easily and readily and releases high amount of energy, which is known as electron gain enthalpy. Is that clear? So that's why halogens के बारे में आप देखेंगे तो halogens की जो electron gain enthalpy होती है बच्चों, it is very very high because they require only 1 electron to complete their octet and they can release high amount of energy to accept that electron. Is that clear? So I have written the note here for you that elements which has a high tendency to accept the electron always have the high value of electron gain enthalpy. And down the group आप जानते हैं कि down the group electron gain enthalpy की values decrease करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो अगर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी आपकी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? So the most important and most famous question over the electron gain enthalpy here is कि why fluorine has the less electron gain enthalpy value या फिर less electron affinity value than chlorine। ठीक है, फ्लोरीन आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। दैट तो हमें ये कहना चाहिए कि फ्लोरीन जो है बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन हैज द लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो रीजन इज इट्स साइज। फ्लोरीन का साइज जो है बच्चों वो काफी छोटा होता है। आप देख रहे हैं कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है,
ठीक है, ड्यू टू विच जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेकेंड शेल में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है। एंड उसके सामने से अगर आप इलेक्ट्रॉन को और ऐड करने की कोशिश करेंगे फ्लोरीन में तो क्या होगा, रिपल्जन होगा थोड़ा सा, एंड वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कम हो जाएगी। Is that clear? So you can say fluorine has a small size due to which electron density is more in 2p subshell of fluorine. Is that clear? Due to which fluorine offers the slight repulsion to the incoming electron resulting in the less electron gain enthalpy. बहुत ही सिंपल सा रीजन है इसका, ठीक है, माइंड में फिट कर लेंगे तो कभी भी आगे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फर्दर और भी रीजनिंग क्वेश्चंस है यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर। सो ये ध्यान में रखेंगे कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका वहां पर रिपल्जन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। Is that clear? Now if we see the order of electron gain enthalpy from top to bottom, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है। फ्लोरीन की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, देन क्लोरीन इज हैविंग द हायर वैल्यू देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो इस तरीके से ऑर्डर इज रिटन हियर। सो एक एक करके सारे एलिमेंट्स के लिए रीजन देखते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन के लिए आप रीजन देख चुके हैं कि फ्लोरीन हैज द स्मॉल साइज, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्लोरीन हैज द स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्जन होगा, रिपल्जन टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू विल बी लेस। इज दैट क्लियर? नाउ आयोडीन को अगर हम देखें, आयोडीन इज द सेकेंड लास्ट एलिमेंट। सो इसका जो साइज है लार्ज एटॉमिक साइज होगा, ठीक है। लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं एटम का साइज अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है ओवर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम होगी टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इतना ज्यादा अट्रैक्शन तो है ही नहीं कि वो उस इलेक्ट्रॉन को इजीली ले ले, ठीक है। तो दैट्स वाई वैल्यू भी आपकी यहाँ पर कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सो आई एम राइटिंग हियर आयोडीन हैज अ लार्ज एटॉमिक साइज ड्यू टू विच द न्यूक्लियर अट्रैक्शंस over the incoming electron will be less, due to which it will be having the less value will be less for electron gain enthalpy. So यहाँ पर अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन बचे आपके पास। अब क्लोरीन का साइज ना तो बहुत ज्यादा छोटा है कि वहां पर रिपल्जन हो, ना ही बहुत बड़ा है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही ना हो पाए। सो क्लोरीन की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल ग्रुप। Is that clear? So order is written here. Fluorine की value is less than chlorine, then chlorine is having the higher value than bromine, and last one is iodine. Is that clear? Now let's discuss about the bond energy. Bond energy जो है फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू क्लोरीन, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप जानते हैं ना बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एटम के साइज पर डिपेंड करता है। जितना छोटा आपका एटम होता है तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है ये कहा जाता है, एंड ओवरलैपिंग होने की वजह से बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? अभी अभी आपने पढ़ा कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ऑफ द लोन पेयर इज टेकिंग प्लेस इन द फ्लोरीन। एंड लोन पेयर रिपल्जन अगर होगा बच्चों तो बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरीन की इंक्रीज कर जाएगी एंड बॉन्ड एनर्जी विल गेट डिक्रीज्ड। Is that clear? So I have written here the whole concept here that bond energy is inversely proportional to the atomic size and directly proportional to the absence of lone pair. आप जानते हैं ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि जितनी ज्यादा आपके लोन पेयर होते हैं उतना ज्यादा रिपल्जन होता है, एंड रिपल्जन होता है तो आपका जो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर
दोनों में ही, फ्लोरीन और क्लोरीन में दोनों में ही आपके जो लोन पेयर्स है वो सेम है, बट फ्लोरीन के साथ क्या केस हो रहा है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, ऊपर से लोन पेयर भी है, तो जिसकी वजह से रिपल्जन बहुत ज्यादा हो रही है. सो यू कैन फॉर्म योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट, रिटर्न द कॉन्सेप्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Now we are left with the oxidation states and the covalencies. Oxidation state जो है बच्चों हेलोजेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हेलोजेंस को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की बहुत ज्यादा कम होती है. पॉजिटिव क्यों दिखाएंगे ये? इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं टू अटेन द स्टेबिलिटी. इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. इज दैट क्लियर? सो फ्लोरीन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, फ्लोरीन ऑलवेज शोज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -1 के अलावा ये कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता. ऐसा क्यों? क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, फ्लोरीन ऑलवेज शोज द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेवर शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इट ऑलवेज गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? ऑल्सो एक और यहाँ पर बात आती है कि कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए शो नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं. अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा. इज दैट क्लियर? कोवेलेंसीज जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फ्लोरीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ये ऑर्बिटल डायग्राम हैव ड्रॉन हियर. फ्लोरीन के पास कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल में 7 है. ठीक है, 2s2 2p है आपके पास ये ऑर्बिटल्स, 2s एंड 2p में 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. ठीक है, आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाता है एंड ऑलवेज शोज द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट डज नॉट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. एंड अदर एलिमेंट्स के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे, सो लेट्स सी द डायग्राम. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कैन शो द कोवेलेंसीज 1 3 5 एंड 7 बिकॉज दे हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, फर्दर आप जैसे 3D 3 4 5 थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड के जो एलिमेंट्स देखते हैं उनके पास क्या है? डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें. तो क्या होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर पाता है आपका P से D में. इलेक्ट्रॉन अगर P से D में एक्साइट कर पाएगा, जैसे इन सब के पास आप देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. NS और NP में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा, यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करवा दूं, ये मैंने जंप करवाया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 एंड 3. तो यहाँ पर ये कोवेलेंसीज कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करवा दूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5. सो यहाँ पर कोवेलेंसीज जो हो जाएंगी आपकी 5 हो जाएंगी. फर्दर आप यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करवा दो डी, वेकेंट डी में. ठीक है, आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं तो आपने एस ऑर्बिटल से भी जंप करवा दिया. टोटल आपके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो कोवेलेंसीज आपकी क्या हो जाएंगी? यहाँ पर 7. इन दिस वे दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू क्या है? विच ऑफ द कंपाउंड इज पॉसिबल? ClF3 और FCl3. अभी अभी हमने रीजन पढ़ा है, कोवेलेंसीज पढ़ी है. यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल. रीजन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है दिस कंपाउंड FCl3 विल नॉट बी पॉसिबल, ओनली ClF3 विल बी पॉसिबल. क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है केपेबल है टू कीप द 3 फ्लोरीन एटम्स इन इट. ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है. ये जो है 3 कोवेलेंसी दिखा सकता है, क्लोरीन जो है कोवेलेंसी दिखा सकता है 3, बट फ्लोरीन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये 3 क्लोरीन के एटम्स को कहाँ रखेगा अपने पास? सो दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द वन लास्ट थिंग अबाउट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एंड 17 के अगर आप कंपेयर करते हैं. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का रीजन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सेंस ऑफ लोन पेयर.
ग्रुप नंबर 16 और 17 की कंपेयर करते हैं अगर बॉन्ड एनर्जी, तो ग्रुप नंबर 16 की ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 17. व्हाई इट इज सो? यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका F2 है, ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों फ्लोरीन के एटम्स के पास कितने लोन पेयर्स हैं? 3 लोन पेयर्स है. 1 2 3 4 5 6 इन 7. लुईस डॉट स्ट्रक्चर जानते हैं ना आप. लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हर एक फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं. एंड ऑक्सीजन O2 अगर आप देखते हैं ग्रुप नंबर 16 का, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे होते हैं एंड 2 लोन पेयर्स ही होते हैं यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन पर, ठीक है. साइज तो दोनों का कंपैरेटिव है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं. 3 लोन पेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा एंड बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी. तो यहाँ पर कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 17. In our next video, we'll start the chemical properties. Till then, students, make your short notes, keep doing your revision, and all the best.